वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर को अगला कंटिन्यू करते हुए अगला फॉर्मूला देखते हैं, जो कि आपका डबल एंगल फॉर्मूला को पढ़ेंगे। तो पिछला लेक्चर आप लोग जो देखे नहीं, आप जाके देख लीजिएगा, तब इस सब एंगल आपको समझ में आएगा, पूरा तरह से समझ में आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। डबल एंगल फॉर्मूला, तो पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा तो ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो जाके देख लीजिए तो आराम से सब समझ में आएगा। देखिए डबल एंगल फॉर्मूला जैसे कि होता है आपका साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा, ये आपका होता है डबल एंगल फॉर्मूला। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ कॉस टेन सब देखेंगे, इसमें भी कॉस टेन साइन सब इन टर्म्स ऑफ सब टर्म्स में देखेंगे हम लोग, ठीक है। टेन का भी देखेंगे। तो चलिए साइन 2 थीटा इसको आप समझते हैं। डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल है इसलिए इसको डबल एंगल बोलते हैं। और इसके बाद भी हम लोग समझेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला, मतलब रिलेटेड है। डबल एंगल हाफ एंगल आपका रिलेटेड है, इसीलिए पहले इसको समझिए। डबल एंगल मतलब क्या होता है, देखिए साइन 2 थीटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा हो जाएगा आपका डबल एंगल, ठीक है। अब देखिए आपको फॉर्मूला को पिछले लेक्चर में बताया जाए, साइन ए प्लस बी तो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उस चीज में अगर तोड़िएगा तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, क्या फॉर्मूला निकलेगा, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। देखिए तोड़ के 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा निकलेगा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ये आपका हो गया। अब चलिए इसका हो गया, अब इसका देखते हैं। cos थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, इसको भी आप तोड़िएगा, cos ए प्लस बी cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी, उसमें अगर तोड़िएगा तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ब्रेक करके देखिए फॉर्मूला, जो पिछले लेक्चर में बताया था फॉर्मूला ब्रेक करके देखिए तो ऐसा आएगा। इसको आप अगर मॉडिफाई करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन या कॉस, अगर आप चाहते हैं कि साइन कॉस में भी सब पूरा टर्म को रखेंगे, साइन को हटा दिए, तो आप इस फॉर्मूला को लगा कर हटा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कोसाइन स्क्वायर थीटा लगा जगह क्या लिखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें पुट कर दिए तो आपको क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप पुट करके देखिए तो यही आपका आएगा, ठीक है। अब और एक चीज आएगा, आप साइन को रिप्लेस कर दिए कॉस से, अब कॉस को रिप्लेस किए साइन से, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ दोनों देख लिए, कॉस भी देख लिए साइन भी देख लिए, तो ये आपका ये हो गया। टेन का भी देखेंगे तो आगे जाके बताएंगे उसको, एक बार पहले साइन कॉस का देख लेते हैं। टेन 2 थीटा इसको भी लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस थीटा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो टेन थीटा, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए टेन बी, तो मतलब 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मेमोराइज कर लिए सारा कुछ, ये सारा आपका आगे जाके यूज होगा। देखिए साइन को समझिए पहले, क्या था क्या बताते हैं, साइन 2 थीटा मतलब 2 थीटा है तो आपका एंगल कितना आ रहा है, थीटा और थीटा में आ रहा है, मतलब डबल है तो क्या आ रहा है, हाफ और हाफ आ रहा है, मतलब 2 थीटा का हाफ और हाफ आ रहा है और आगे 2 लग जा रहा है। इसको समझिए पहले, 2 थीटा है तो इसमें इसका एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जा रहा है। इसमें भी 2 थीटा है तो सबका एंगल कितना आ जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। मतलब आपका यहाँ पे अगर 8 होगा, आगे जाके क्या इधर एंगल क्या होगा, 4 होगा, हाफ हो जा रहा है। मतलब यहाँ भी अगर 8 होगा, टोटल 8 होगा, यहाँ क्या एंगल बनेगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 8 का 4 निकलेगा, साइन 4 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और आगे 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ 2 थीटा यहाँ थीटा में डिवाइड हो जाएगा। इसको पहले समझिए, तो अब आगे जाके क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी 2 थीटा है तो थीटा और थीटा मतलब कुछ भी एंगल होगा डबल होगा तो इसका हाफ यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला में, ठीक है। इसको याद कर लिए। इसमें भी साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें कॉस 2 थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये आपका आएगा, और इसको अगर साइन थीटा को अगर रिप्लेस कीजिएगा कॉस थीटा से तो ये आपका आ जाएगा, और फिर कॉस थीटा को रिप्लेस कीजिएगा साइन थीटा तो ये आएगा, ठीक है। इतना मेमोराइज कर लिए। अब इन टर्म्स ऑफ इन लोगों का tan देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ tan देखते हैं। देखिए इसको अगर लेके चलेंगे तो इन टर्म्स ऑफ tan कितना आएगा, इसको अगर लेके चलेंगे तो इरेज करते हैं,
अब इसका tan निकालते हैं। इसको tan निकालते तो कैसे होगा, कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको कीजिए 2, 1 को कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा। 1 को अगर हम लोग 1 को कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग tan लाना है, इसीलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब बहुत कोई बोलेगा कि इसमें cos स्क्वायर थीटा से क्यों नहीं करेंगे, तो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते उसमें, और पूरा को करना है तो क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को ही हम लोग मॉडिफाई किए थे ना, बाई cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कि नहीं करेंगे हम लोग, इसीलिए इसको प्रीफर करेंगे। अब कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से, तो क्या आ जाएगा आपका, कीजिए 2 tan थीटा आ जाएगा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। देखिए 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका डिवाइड कीजिए तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ये cos साइन का हो गया। अब cos 2 थीटा का देखिए, cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, तो हम लोग इसका मेमोराइज कर लीजिए। tan का देखिए, tan का पहले tan 2 थीटा क्या था, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था। इसमें और इसमें देखिए दोनों सेम है, साइन और tan के दोनों सेम है, सिर्फ क्या फर्क है, साइन में प्लस है, tan में माइनस था, तो यही आपका इक्वल है, मतलब सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है। तो साइन में अगर sin 2 थीटा पूछेगा तो 2 tan थीटा पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ tan पूछेगा, तो और tan 2 थीटा में इन टर्म्स ऑफ tan पूछेगा तो माइनस लग जाएगा, सिर्फ साइन में ही माइनस लग जाएगा, दोनों याद करने में सिमिलर है। और अगर cos 2 थीटा पूछेगा इन टर्म्स ऑफ tan, इसको याद कीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका cos का हो जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका cos का हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ tan। दोनों को याद रखिए आप, एक के बार में आपको सारा फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, आसानी होगा। और उसका और हम लोग क्या क्या निकाल सकते हो भी बताते हैं। देखिए sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला था, 2 sin थीटा इनटू इसका हाफ, इस एंगल का हाफ cos थीटा, ठीक है। और tan इन टर्म्स ऑफ tan क्या था, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना था। cos 2 थीटा क्या था, क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक ये था, और एक क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये था, और एक क्या था, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये साइन और cos के टर्म में हो गया। अब इन टर्म्स ऑफ tan क्या था, tan क्या बताया था, वो अभी जस्ट बताया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सारा वैल्यू याद कर लीजिए क्योंकि आगे यूज होने वाला सारा इक्वल है। cos 2 थीटा की ये फॉर्मूला, ये और ये कितना हो गया। अब tan 2 थीटा क्या बताया, tan 2 थीटा 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये tan स्क्वायर थीटा का हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ से और निकाल कर आपको रिलेशन बताते हैं, cos का ज्यादा फॉर्मूला तो याद रखिए, इसमें से और ज्यादा रिलेशन निकलेगा। अगर ये दोनों का बात करें हम लोग तो लिखते हैं, देखिए cos 2 थीटा हम लोग क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है इसका फॉर्मूला, ये है इसका अलग है, tan का ये इतना। अब इसका देखते हैं, अगर 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या 2 को डिवाइड कीजिए, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 कर सकते हैं, और cos थीटा थीटा ये लिख सकते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर जाएगा इधर, रूट आ जाएगा। ये भी आपका ज़्यादा यूज होने वाला, अगर कोई क्वेश्चन में दे दिया इसका वैल्यू क्या होता है तो cos थीटा होता है, याद रखिएगा, थीटा होता है, इससे निकल गया। और एक चीज़, अगर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अगर लेके चलेंगे हम लोग, इससे देख निकलेगा,
उसको भी निकाल के बताते हैं। cos 2 थीटा इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 का अंडर रूट। ये आपका क्वेश्चन में अगर देगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर देगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट इधर चल जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आपका देगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 आपका क्या हो जाएगा रूट, रूट अगर रहेगा तो साइन थीटा डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। तो ये मेमोराइज करने में इजीली होगा, इसीलिए इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। मतलब इस फॉर्मूला को याद रखें तो इसको मैनिपुलेट करके ये सब फॉर्मूला बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो मेन मोटो ये था कि आपका इसी फॉर्मूला से रिलेटेड सारा कुछ आपको बता दी। मेन फॉर्मूला ये है कॉस का, ये है और ये है। कॉस का 4 फॉर्मूला है और साइन का 2 फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, और tan का 1 है, ठीक है। इसी को हम लोग यूज करके दो को फॉर्मूला और निकाल दिए। तो इसको भी कॉपी कर लिए तो इजीली होगा, ठीक है। अब हाफ एंगल में क्या अलग है उसमें, देखिए हाफ मतलब क्या हो गया आपको, मान लीजिए ये तो आपका साइन 2 थीटा हो गया, ठीक है। अगर आपको बोलेगा हाफ एंगल साइन थीटा दिया रहेगा, इसको अगर लिखेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, कुछ यहाँ थीटा 2 थीटा तक क्या था, थीटा और थीटा हो जाएगा। और यहाँ थीटा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 तो रहेगा ही, 2 रहेगा ही, इसमें भी वही रहेगा ही। देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, थीटा का हाफ एंगल बोले, यहाँ पे थीटा का क्या एंगल है, हाफ है, तो यहाँ भी हाफ हो गया। तो ये आपका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। मान लीजिए अगर आपको साइन 7 थीटा बोल देगा तो कैसे लिखिएगा इसको, 7 थीटा को 2 बाहर आ जाएगा, 2 तो रहेगा ही, 2 साइन 7 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 7 थीटा बाई 2, जो भी एंगल रहेगा हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताने का मोड है। और मान लीजिए अगर एग्जांपल देख लीजिए, कॉस 8 थीटा रहेगा, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 4 थीटा, कोई दिक्कत नहीं, 2 कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 4 थीटा इन माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब बोलिएगा 4 थीटा यहाँ भी है, यहाँ 4 थीटा क्यों, 2 अगर बाहर निकाल दिए तो अगर पूरा एंगल का हाफ लेना था, अगर इसको अलग कर दिए 2 और अलग कर दिए 4 थीटा, तो 4 थीटा इसका हो जाएगा, 4 थीटा इसका हो जाएगा। इसमें देखिए 2 थीटा था, अगर 2 को अलग कर दीजिएगा थीटा आएगा, थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, उस तरह 4 थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, लेकिन डबल एंगल फॉर्मूला से याद रखिएगा तो दोनों बन जाएगा इसलिए। अब इस फॉर्मूला पे बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनता है, इस सब फॉर्मूला की यूज कैसे होता है, क्वेश्चन चीज में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इजी देते हैं और मैनिपुलेशन बताते हैं फॉर्मूला का आप कैसे यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है कहीं से भी आप लोग पहले सबसे पहले उसका प्रैक्टिस करना है, मतलब जितना बनाइए उतना इजी होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, cos 4x दिया हुआ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको मैनिपुलेशन करना, cos इसको प्रूव करना, प्रूव दैट cos 4x इक्वल टू इतना इसका वैल्यू होता है, इसको प्रूव करना। तो हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं, cos 4x डबल एंगल फॉर्मूला, इसको कैसे करेंगे, cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। अब देखिए आपको cos का इन टर्म्स ऑफ साइन के फॉर्मूला बताया था हम लोग, साइन में जरूरत है, इन टर्म्स ऑफ साइन क्या फॉर्मूला बताए थे, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इन टर्म्स ऑफ साइन आपको बताया था ये होता है। तो इसको भी ये लिखिए, cos 4x दिया था, आप cos 4 थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि 4 का हाफ हो जाएगा, 2 का हाफ हो गया ये अंदर, 4 का हाफ हो जाएगा, इसमें वही पुट कीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ते हैं,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 4x का क्या हो जाएगा 1 इन टर्म्स ऑफ साइन लिखे तो इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना आपका हो गया 2x होगा 2 थीटा होगा भाई 2x होगा 2x होगा 2 है 2x होगा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 2 अलग रखिए साइन 2x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है स्क्वायर साइन 2x स्क्वायर है, साइन 2x स्क्वायर पूरा करके कोई दिक्कत नहीं, सारे इक्वल है। तो अब देखिए अब ये साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिए 2 साइन x इंटू कॉस x, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला अभी जस्ट आपको बताया मेमोराइज रहेगा तो आपका सारा बनेगा। अब इसको तोड़िए 2 का क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर एक्स का आपका दिया है तो एक्स होगा। ठीक है, अब देखिए क्या लाना है 8 आया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, देखिए दोनों आ गया आपका। तो आपका ये प्रूफ हो, मैनिपुलेशन करना है आपको, क्वेश्चन देकर पता करना हो क्या कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे। आप बोलिए कॉस का क्यों नहीं पुट किए, हम लोग को साइन का लाना था। कॉस में अगर क्या हो जाएगा आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, cos 2 थीटा का आपका वैल्यू फॉर्मूला ये होता है कॉस में, इन टर्म्स ऑफ साइन हमको लाना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने पुट किया आ गया आपका पूरा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा इससे घुमा के क्वेश्चन देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देते हैं √3 प्रूव करना है इसको भी, √3 cosec 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इक्वल टू 4, ये प्रूव करना है, इसका वैल्यू 4 होता है प्रूव करना। तो देखिए जब भी cosec sec tan इस सब में रहेगा ना तो हमेशा साइन और cos में लाने की कोशिश कीजिए, हमेशा इस फंक्शन को साइन और cos के टर्म में लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं √3 है तो cosec 20 टर्म्स ऑफ साइन क्या होता है डिवाइड बाय cos साइन को उल्टा होता है, साइन नीचे आ जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, माइनस से क्या होता है cos का उल्टा 1 बाय cos 20 डिग्री, तो प्रूव करना हम लोग LHS ये है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लीजिए √3 cos थीटा माइनस cos 20 है माइनस साइन 20 डिग्री बाय साइन 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, कुछ नहीं किया बस एलसीएम लिए। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे इसको मैनिपुलेट करेंगे हम लोग, फॉर्मूला में आ जाएगा, इसको फॉर्मूला में लाना, कुछ दिख रहा cos 20 sin 20, तो हम लोग क्या मैनिपुलेट करेंगे पूरा फॉर्मूला में आ जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ऊपर टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ऊपर वाला जितना टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले और डिवाइड कीजिए, 2 मल्टीप्लाई किए तो बाहर आ जाएगा और डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए ना ऐसे डायरेक्ट, आपको थोड़ा बता दें। तो इतना √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री ये हो गया, डिवाइड बाय साइन 20 डिग्री माइनस इंटू cos 20 डिग्री, इतना हो गया। अब ये 2 को सब में अलग अलग से डिवाइड कीजिए और बाहर 2 मल्टीप्लाई उसको रहने दीजिए, 2 को डिवाइड इसको अलग से डिवाइड कर दीजिए, √3 cos 20 डिग्री बाय 2 माइनस साइन 20 डिग्री बाय 2। ठीक है, इतना आपका आ गया, डिवाइड बाय आपका जो है साइन डिवाइड बाय आपका जो है साइन 20 इंटू cos 20, ये लिख दिए यहाँ पे। अब इसको देखिए 2 आपका बाहर है, 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, √3/2 क्या चीज का वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ साइन, अगर लाएंगे तो √3/2 किसका होता है साइन 60 डिग्री, √3/2 होता है, और cos 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2, यहाँ पे 2 है तो 1/2 cos का टर्म में कौन किसका वैल्यू होता है cos 60 डिग्री। ठीक है, और साइन 20 इंटू साइन 20 डिग्री ये हो गया। अब डिवाइड किया है हमारा साइन 20 इंटू cos 20, साइन 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, इतना हो गया। ये आपका साइन a माइनस b का फॉर्मूला है, साइन 60 माइनस 20 फॉर्मूला है,
बाई साइन 20 इंटू कॉस 20। अब देखिए 2 साइन, इसको माइनस कीजिएगा 40 आएगा, बाई साइन 20 इंटू कॉस 20। हम लोग को 4 लाना है, तो देखिए 4 कैसे होगा, 2 साइन 40 है, 2 साइन 40 है, ठीक है। और नीचे देखिए साइन 20 और कॉस 20 है, तो इसमें अगर नीचे में हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन 20 इंटू कॉस 20 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 साइन 40 बाई, इसका क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, जो कि आपका 40 हो जाएगा। तो ये आपका करके 4 आपका आंसर लास्ट में मिलेगा 4 आपका। देखिए 2 साइन 2 थीटा 20 और cos 20 क्या था साइन 2 थीटा होता है, तो जो भी एंगल उसका डबल कर दिया 4 थीटा हो जाएगा, तो आपका लास्ट में क्या आएगा 4 आपका आरएचएस हो गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं। पहले हम लोग फोकस करेंगे क्या से, पहले कुछ भी दिया है उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, उसके बाद आगे रेशनलाइज करते रहेंगे, मैनिपुलेट करते करते ये सब हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ आपको जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारा कुछ आपको क्लियर होगा, जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना आपको क्लियर होगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो कि और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन है सेक प्रूव करना, प्रूव दैट सेक 8a माइनस 1 बाई सेक 4a माइनस 1, इसको किस में प्रूव करना है, tan 8a बाई tan 2a, इसमें प्रूव करना। तो हम लोग LHS ले सकते हैं या RHS कुछ भी ले सकते हैं, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देखिए हम क्या बोले, कुछ भी दिया रहेगा साइन और कॉस में लेके आएंगे पहले, तो सेक का क्या होता है 1 बाई कॉस होता है, 1 बाई कॉस 8a माइनस 1 बाई 1 बाई कॉस 4a माइनस 1 लिख दिए। हम लोग LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको एलसीएम लीजिए, 1 माइनस कॉस 8a बाई कॉस 8a इंटू कॉस 4a बाई 1 माइनस कॉस 4a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस कॉस 8a हो गया, साथ में रखते हैं 1 माइनस कॉस 4a, और कॉस 4a को साथ में रखते हैं और कॉस 8a को साथ में रखते हैं, ठीक है। इतना आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ इंटू है, यहाँ पे इंटू है, ठीक है। अब देखिए हमको tan 8a में लाना है, इसको हमको चेंज करना होगा, 1 माइनस कॉस 8 है। हाँ आपको क्या बताएं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताएं, कॉस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ साइन आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताते हैं। लेकिन कॉस 8 है तो 1 माइनस 2 कॉस 4 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, कॉस 8 थीटा, ठीक है। ये आपका अगर 1 माइनस कॉस 8 इसको अगर लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा इसका 1 माइनस कॉस 8 थीटा है। देखिए इसके जगह ये लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे हम लोग 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, इसको भी चेंज कीजिए 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं, इंटू कॉस 4a बाई कॉस 8 है लिख सकते हैं। अब देखिए इतना हो गया, आगे सॉल्व करते हैं। 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा, मतलब साइन 4 थीटा और साइन 4 थीटा, 2 दिया 2 में तोड़ दिए, और ऊपर क्या है कॉस 4 थीटा आपका आ गया, ए होगा, ये सब में आपका सब में ए होगा, तो यहाँ भी आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे cos 4 ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 2a है, साइन स्क्वायर 2a और cos 8 है, इतना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए 2 को रहने दीजिए, 2 को अगर रहने दीजिए तो आगे काम देगा, आगे आपको फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, उससे 2 को रहने दीजिए,
2 ऊपर भी रहेगा 2 नीचे भी रहेगा, ठीक है। अब ये आपका कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये यहाँ से ये वाला और ये कॉस, तो साइन 8a, इस टर्म और इस टर्म को मिलाएंगे साइन 8a, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आएगा 4a से आपका साइन कितना हो गया, और साइन 4a आपका पहले से था, और नीचे 2 साइन 2a और कॉस 8a, इतना आपका हो गया टोटल। हमको लाना किसमें, 10 में लाना है। तो इसको अगर मैनिपुलेट करेंगे, उसको तोड़ दिए, साइन 8a, साइन बाई कॉस में साइन 8a बाई कॉस 8a इंटू साइन 2a, ऊपर क्या चल जाएगा इंटू कॉस, इतना हमको लाना है। हम लोग क्या क्या आ गया, साइन 8a आ गया, कॉस 2a लाना, कॉस 2a लाना, ठीक है। 2 साइन 2a हो गया, कॉस 8a आपको मिल गया, लेकिन साइन 4 है, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, साइन 4 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। 2 आपका यहाँ पे स्क्वायर है, आपका यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। साइन 4 थीटा को तोड़िए, तो साइन 8a इंटू 2 साइन 2a इंटू कॉस a हो गया, डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर 2a इंटू कॉस 8 है। आपका 2 साइन है तो एक साइन कट जाएगा, बचा क्या, 2 भी कट जाएगा, तो 8 साइन 8a इंटू कॉस आपका यहाँ पे 2a होगा, 2a बिकॉस 2a बाई क्या आ जाएगा, कॉस 8a इंटू साइन 2a। देखिए दोनों LHS और RHS सेम हो गया, दो में से एक कटा तो एक बच गया आपका, तो ये आपका मिल गया दोनों, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पहले देखेंगे, जो भी दिया है वो साइन में चेंज करेंगे, साइन में फिर आगे मैनिपुलेट करते करते फॉर्मूला जो है मैनिपुलेट, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि RHS में क्या लाना है, ठीक है। मैनिपुलेट करते करते आपका देखते देखते आपका हो जाएगा। 10 है तो 10 के टर्म में लाएंगे तो इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसको भी अगर कॉस से डिवाइड करते तो ये भी आ जाता, कॉस से डिवाइड कर दिए तो ये भी आपका आ जाएगा, तो हम लोग उसी को इजीली अच्छा बनेगा, इसीलिए हम लोग तोड़ दिए। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं, तो आप लोग बनाते रहेंगे तो सारा कुछ क्लियर होते रहेगा, कॉन्सेप्ट मिलते रहेगा अपने आप, ठीक है। तो और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछ देता है, रूट वाला, तो उसको भी देखते हैं, इसको कैसे में हम लोग करते हैं। देखिए प्रूव करना, एक रूट दिया है, ठीक है, 2 है प्लस फिर रूट है, फिर 2 है प्लस फिर 2 प्लस 2 cos 8 थीटा दिया है, इतना रूट के अंदर है, और हम लोग क्या प्रूव करना है, 2 cos थीटा प्रूव करना है, इतना प्रूव करना है, सब रूट के अंदर है। इसको देखिए अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐसा हमेशा रूट दिया रहेगा, सबसे लास्ट वाला को पकड़ेंगे हम लोग, सबसे लास्ट वाला रूट को अंदर, सबसे अंदर जो रूट रहेगा उसको पकड़ेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, रूट 2 प्लस रूट इतना 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस cos 8 थीटा हो जाएगा, और 2 प्लस रूट 2 1 प्लस cos 8 थीटा का आपको क्या बताया था अभी क्या बताया था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे cos 8 थीटा है तो cos 8 थीटा का आपको क्या बताया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा बताया, 8 था यहाँ पर 2 थीटा हाफ हो जाएगा, 8 का तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैनिपुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos आपको ठीक है, ये वाला नहीं होगा, साइन के टर्म में नहीं होगा, cos के टर्म में लिखिए, cos के टर्म में क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 8 है तो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1, सिंपल है। अगर 1 प्लस cos 8 थीटा है तो इसको लिखिए 1 प्लस cos 8 थीटा, तो आपको क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, इतना आपका वैल्यू निकलेगा। मतलब 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, इंटू 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, इसके जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। रूट 2 प्लस 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है, 4 में से एक 2 बाहर आएगा, ठीक है, cos स्क्वायर 4 थीटा में से cos 4 थीटा बाहर आएगा, एक एक चल जाएगा, स्क्वायर रूट है, 4 में से एक 2 निकलेगा बाहर, कितना हो गया
अब वैसे इसको भी करेंगे, 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अब फिर वैसे करेंगे 2 प्लस रूट 2, 1 प्लस कॉस 4 थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। अब आगे भी वैसे करेंगे, रूट 2 प्लस एक 2 में से एक बाहर आएगा, ठीक है, और कॉस का 2 थीटा में से कॉस 2 थीटा बाहर आ गया, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब रूट 2 थीटा का जगह क्या लिख सकते हैं, इंटू 2 कॉस हाफ हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब 2 में से एक बाहर आएगा, 2 बाहर आ गया, अब कॉस स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, तो कॉस थीटा आपको प्रूफ करना था, 2 कॉस थीटा। तो हमेशा जब भी रूट के अंदर कुछ भी देगा तो अंदर वाला यूज करेंगे, और फॉर्मूला हम लोग को पता है, ये मैनिपुलेट करते 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 उसको फिर बाहर निकालते निकालते आपका लास्ट में आंसर मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक ही रूल है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो आपका क्वेश्चंस बनते रहेगा। मतलब प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका आइडिया मिलता रहेगा, अगला मतलब स्टेप क्या लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे। डबल एंगल फॉर्मूला में इतना ही था। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगला वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।